Hello students, I am social science teacher continuing the chapter 13 food, festivals, films and games. Today in this video we are going to explain its some remaining topics. Students, चैप्टर 13 को कंटिन्यू रखते हुए आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के बचे हुए कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे. लेट अस स्टार्ट. टॉपिक इज फूड्स इन इंडिया. Curry is eaten all over India, but its preparation varies a great deal from place to place. कढ़ियाँ पूरे भारत में खाई जाती हैं, लेकिन इसके बनाने के तरीके अलग अलग स्थानों पे अलग अलग हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन आंध्र प्रदेश द करीज आर वेरी हॉट विथ मैनी चिलीज एंड इन द नॉर्थ द करीज आर ड्रायर एंड नॉट सो हॉट. उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में जो कढ़ियाँ बनती हैं वे बहुत तीखी होती हैं क्योंकि उसमें चिलीज मिर्च की मात्रा ज़्यादा होती है. इसके विपरीत उत्तरी भारत की कढ़ियाँ उसके अपेक्षा कुछ सूखी होती हैं और उसके अपेक्षा कम तीखी होती हैं. देयर आर मैनी वेज ऑफ मेकिंग ए करी एंड ऑलमोस्ट एनी वेजिटेबल और मीट कैन बी यूज्ड इन करी. कढ़ी बनाने के कई तरीके हैं, अनेकों तरीके हैं और इसमें किसी भी तरह की सब्जी या मांस का प्रयोग किया जा सकता है. द टेस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेज विच आर यूज्ड. और कढ़ी का टेस्ट इसमें प्रयुक्त होने वाले पदार्थों, जड़ी बूटियों और मसालों के अनुसार अलग अलग होता है. ओके. ऑन स्पेशल अकेजन्स स्पेशल फूड्स आर प्रिपेयर्ड. विशेष अवसरों पर विशेष तरह के भोजन बनाए जाते हैं. फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड अदर गेस्ट गैदर इन वन प्लेस एंड ए ह्यूज मील इज सेट आउट बिफोर देम. मित्र, रिश्तेदार और अतिथि एक जगह पर एकत्रित होते हैं और उनके सामने भारी मात्रा में भोजन को रखा जाता है. द थाली इन फ्रंट ऑफ ईच पर्सन इज सराउंडेड बाई मैनी स्मॉल डिशेज. और उनके थाली के सामने छोटी छोटी कई तस्तरियाँ होती हैं, प्लेटें होती हैं. इन दिस देयर आर पिकल्स एंड चटनीज, स्वीट डिशेज एंड हॉट डिशेज. और इन तस्तरियों में, इन प्लेटों में अचार होते हैं, चटनियाँ होती हैं, स्वीट डिशेज मीठे व्यंजन होते हैं और कुछ तीखे खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं. राइस और चपातीज और पूरीज आर सर्व्ड एंड वेरियस करीज आर हीप्ड ऑन दी थाली. चावल, रोटियां, पूड़ी परोसे जाते हैं और विभिन्न तरह की कढ़ियाँ और सब्जियां थाली में रखे जाते हैं. आफ्टर दिस देयर इज मोर राइस सर्व्ड विथ कर्ड और बटर मिल्क और रसम. इसके बाद चावल को परोसा जाता है विथ कर्ड और बटर मिल्क और रसम. किसके साथ में? दही के साथ में या मट्ठे के साथ में या रसमलाई के साथ में चावल को परोसा जाता है. देन कम्स द फ्रूट और वन ऑफ आवर फेमस स्वीट्स, अ रसगुल्ला, अ पेड़ा, अ हलवा और अ जलेबी. उसके बाद इन सब के बाद कोई फल दिया जाता है या कोई एक मीठा दिया जाता है, जैसे कि रसगुल्ला या पेड़ा, हलवा या जलेबी. इनमें से कोई चीज़ सर्व की जाती है. लास्टली देयर इज पान, बीटल और सुपारी, एरेका नट फॉर दोज हु लाइक इट. और अंत में इन लोगों को पान और सुपारी दिया जाता है जो इसको खाना पसंद करते हैं. व्हाट ए ग्रैंड मील दिस इज. क्या शानदार भोजन होता है. जस्ट थिंक अबाउट इट. इसके विषय में आप सोचते ही रह जाएंगे. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज वेज ऑफ ईटिंग. खाने के तरीके. द ट्रेडिशनल वे टू ईट इंडियन फूड इज़ टू ईट विथ योर फिंगर्स. भारतीय खाने का जो पारंपरिक तरीका है वो उंगलियों से खाने का है, अर्थात भारतीय लोग खाना उंगलियों से खाते हैं. इन चाइना एंड जापान पीपल आर चॉप स्टिक्स एंड इन वेस्टर्न कंट्रीज दे यूज अ नाइफ एंड फॉर्क. चाइना और जापान में लोग कांटों से खाते हैं, जबकि पश्चिमी देशों में वे लोग छुरी और कांटे दोनों का प्रयोग करते हैं. बट इन इंडिया फूड डज नॉट टेस्ट द सेम इफ़ इट इज़ ईटन इन एनी अदर वे. भारत में खाने का वैसा स्वाद नहीं मिलता है जब हम इसको पारंपरिक तरीके से नहीं खाते हैं, अर्थात दूसरे तरीक़ों से खाते हैं, अर्थात छुरी कांटों से जब खाते हैं तो हमको वैसा स्वाद नहीं मिलता है जैसा कि हाथ से खाने से मिलता है.
Okay. Even today in many villages, Indian food is eaten on a leaf plate at weddings and other celebration. आज भी अनेकों गांवों में शादी विवाह के अवसरों पर या दूसरे समारोहों पर पत्तलों में खाना परोसा जाता है. Sometimes these plates are made up of many smaller leaves which are joined together with short wooden sticks. कभी कभी ये जो पत्तल होते हैं छोटे छोटे कई पत्तलों के जोड़ द्वारा बनाए जाते हैं. Sometimes they are part of a whole leaf from the banana tree. और कभी कभी ये पत्तल एक पूरे पत्ती के ही भाग होते हैं, जैसे कि केले से जो पत्तल होते हैं उसमें कोई जोड़ नहीं होता है. This way of eating means that there is less washing up to do at the end of the meal. खाने के इस तरीके का मतलब होता है कि खाने के बाद साफ़ सफाई की धुलने की कम ज़रूरत पड़ती है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज अवेलेबिलिटी ऑफ इंडियन फूड्स. भारतीय खाद्य पदार्थ की उपलब्धता. फूड इन इंडिया इज चीप एंड इजली अवेलेबल. भारत में भोजन सस्ता और आसानी से उपलब्ध है. इफ़ यू वांट टू ईट आउट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल रेस्टोरेंट, कैफ़ेज एंड ढाबाज. यदि आप घर से बाहर खाना चाहते हैं तो हज़ारों छोटे छोटे भोजनालय हैं, नाश्ते की दुकानें हैं एंड ढाबाज, और सड़कों के किनारे ढाबाज होते हैं. मतलब इसमें आप कहीं भी खाना खा सकते हैं घर के बाहर. देयर आर आल्सो मैनी एक्सपेंसिव एंड लग्जीरियस रेस्टोरेंट इन बिग होटल्स. इसके अलावा बड़े बड़े होटलों में अनेकों खर्चीले और आरामदायक भोजनालय होते हैं. यू कैन हैव ए मील फॉर 10 रुपीज़ और यू लाइक यू कैन हैव वन फॉर 5000 रुपीज़. आप एक थाली के लिए 10 रुपये भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो एक थाली के लिए आप 5000 रुपये भी दे सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं. अर्थात महंगे महंगे होटलों में खाना बहुत महंगा मिलता है, और जो सड़क के किनारे छोटे छोटे भोजनालय होते हैं इसमें खाना सस्ता मिलता है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स सो मच. रिमेनिंग टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियोज. ओके.